जय हिंद दोस्तों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम का एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो किस काल में हुई है? तो वैदिक युग में हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कन्नौज और प्रयाग में किया करता था। तो इसमें कन्नौज ऑप्शन में नहीं दिया है, प्रयाग दिया है। प्रयाग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया और इसको शुरू किसने किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो कि 1872 में हुई थी, ये किसके शासनकाल में हुई? ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, ध्यान रखेंगे। और काकोरी केस कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, इसका विरोध एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो आप लोग बताएंगे क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था और साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। इसका भारत में आगमन 1928 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में आप लोग कमेंट भी कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगला, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत कुल 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नीलांग घाटी जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीलांग घाटी को ही उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, या फिर अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना,
विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना या आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ये मुख्यतः कृषि में देखी जा सकती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी अदृश्य बेरोजगारी पूछ लेता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी ना पूछकर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। बजट एक लेख पत्र है, तो बजट एक सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो संविधान की संस्था कौन सी है? तो नीति आयोग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संविधानेतर संस्था है तो ये नीति आयोग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। नीति आयोग का दोस्तों फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखेंगे फिर से एक बार, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये ध्यान रखेंगे। और ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसको शुरू किया गया। पहले योजना आयोग था लेकिन उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसको शुरू किया गया और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का संबंध है बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये अनुच्छेद 19 आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? भू राजस्व का एकत्रीकरण करना, कानून व्यवस्था का रखरखाव, आयकर का एकत्रीकरण, भू दस्तावेजों का रखरखाव। तो इनमें से कलेक्टर का कार्य क्या नहीं है? तो आयकर का एकत्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तांबा, चांदी। तो ट्रांजिस्टर बनाने का सबसे ज़्यादा प्रयुक्त पदार्थ सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइसोबार वायुदाब, आइसोहाइट ऊंचाई, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा, आइसोबॉथ गहराई। तो इनमें से सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। अगला, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या बहुलकीकरण। तो एक बायोगैस संयंत्र में किण्वन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन या फिर रेडार। तो सिगरेट लाइटर में इनमें से ब्यूटेन गैस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो अनुवांशिकता की इकाई है जीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हिंदी के क्वेश्चन करते हैं तो वैमनस्य शब्द का विलोम शब्द इसमें से हो जाएगा सौमनस्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है संधि विच्छेद। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्य प्लस उदय, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। वाक्यांश का एक शब्द बताइए। जिनके हृदय में ममता नहीं है उनके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? निर्मम, निर्दय, निर्भय या निहृदय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उनके लिए एक शब्द होगा निर्मम।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा। तो जयद्रथ वध जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, नीचे दिए गए प्रश्न में से एक कथन और एक कारण दिया गया है, आपको कथन और कारण को पढ़ना है और उसके आधार पर उत्तर देना है। तो क्या हो जाएगा? कथन सबसे पहले पढ़ते हैं कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा किसान खेती में जबरन बाहर होते जा रहे हैं। इसका कारण है उनका भूमि आधार ज़्यादा छोटा होता जा रहा है। उत्तर दीजिए। एक बार कथन फिर पढ़ते हैं, आपको इसको समझ लेना है अच्छे से, तभी आंसर देना है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा किसान खेती में जबरन बाहर होते जा रहे हैं और कारण है उनका भूमि आधार ज़्यादा छोटा होता जा रहा है। तो पढ़ते हैं, दोनों कथन और कारण सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। बी क्या है? कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोनों कथन और कारण सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। क्योंकि पढ़ने पे जैसे कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा किसान खेती से जबरन बाहर होते जा रहे हैं, कारण है उनका भूमि आधार ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। बिल्कुल सही, एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की सूची से किन 3 खेलों को हटा दिया गया है? तो कौन कौन से 3 खेलों को हटाया गया है? तो इनमें से कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी को हटाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, संसद ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है? तो संसद के द्वारा अभी हाल ही में डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अगला, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर भारत, इंदौर भारत, डरबन दक्षिण अफ्रीका, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर भारत में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? आप लिख के रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो एक केरल उच्च न्यायालय, केरल हाई कोर्ट बना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? तो ये फिलीपींस ने लागू किया है बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर जो कि सैफाली वर्मा बनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया है? तो यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया है? तो किसके साथ किया है? तो रूस की सेना के साथ किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा और डेसमंड टूटू। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये दोनों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर लिली भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वाटर लिली जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। सुमेलित कीजिए यहाँ पे, नॉर्वे का क्या हो जाएगा? ओस्लो। साइप्रस का हो जाएगा निकोसिया। जॉर्जिया का हो जाएगा तिबिलिसी। ऑस्ट्रिया का हो जाएगा वियना। यहाँ पे राजधानियाँ दी गई हैं देशों की।
तो पहले ए का हो जाएगा चौथा, ए का चौथा किस में है, इन दोनों में मिल रहा है। बी का देखते हैं, बी का पहला है, बी का पहला है इसमें मिला, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। तो राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था नीलम संजीव रेड्डी को। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो या फिर ओसाका। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो गोल गुंबद भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। झारखंड का लोक नृत्य आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें, लीन, पाइका, छाऊ या फिर बी और सी दोनों। तो झारखंड के लोक नृत्य हैं लीन और पाइका, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, बी और सी दोनों। जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, चीन, स्पेन, मलेशिया, जापान। तो जूडो जो कि जापान देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है, पीटी उषा, सैनी अब्राहम, के एम बीनामोल या फिर सुनीता रानी। तो गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ओजोन के लिए कब मीटिंग की गई थी, मॉन्ट्रियल। तो ओजोन के लिए 1987 में की गई थी, जो कि मॉन्ट्रियल के नाम से जानी जाती है, मॉन्ट्रियल में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।